स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों ईसीसी एजुकेटर का जो पद है जिसमें से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा कंप्लीट फॉर्म अगर आपने भर लिया देन आप अप्लाई कर रहे हो नौकरी के लिए, तो वहाँ पे आपकी पोस्ट विजिबल नहीं हो पा रही। हो सकता है आपका जो आपने डिटेल भरी है या शैक्षिक योग्यताएं भरी है उसमें कुछ करेक्शन करना हो, यानी आपने कुछ जो क्वालिफिकेशंस भरी हैं वो कम हो गई या हाई स्कूल इंटर की छूट गई है, स्नातक का छूट गया है, तो किस तरह से संशोधन कर सकते हो सबमिट करने के बाद। अभी सर्वर का इतना ज़्यादा इशूज़ चल रहा है, यानी साइट इतना कम चल रही है कि आपका फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पा रहे हो और इसकी लास्ट डेट भी आसपास ही आ गई है। तो किस तरह से क्या करना है सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं। मान लीजिए अगर आपने कर लिया है कंप्लीट, तब आपको क्या करना है, संशोधन कैसे करना है। अगर आपका पोस्ट विजिबल नहीं हो रही तो संशोधन करके दिखाने वाले। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि आप पोस्ट देख सकते हो बाहर इंटरफेस में, जैसे एनआईटी कंप्यूटर साइंस जो एजुकेटर के पद है जिसमें से आल जनपद वाला है, जिसमें से क्वालिफिकेशन से बीए इन होम साइंस से होना चाहिए। उसके बाद मेन सब्जेक्ट जो है डिप्लोमा इन नर्सरी टीचिंग का होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो मासिक मानदेय 10,313, यानी कि ये ईसीसी एजुकेटर वाला ही पद है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2,203 पद अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पे आप अंतिम तिथि भी देख सकते हो कि 17/7/2025 है और साइट इतना ज़्यादा बिजी चल रही है, यानी कि हो ही नहीं पा रहा है, आवेदन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जैसे रिक्त का विवरण है, एक आवेदन करे का ऑप्शन है। आवेदन करे पर अगर क्लिक भी करते हो तो ये बैक कर देता है, साइट खुल नहीं रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे रिक्त का जो विवरण देखना है, यानी अगर इन पोस्ट को भी देखना है किस तरह से कहाँ पे विजिबल हो रही, तो आप इस पोर्टल पे आओगे। जैसे आओगे फिर यहाँ पे प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब का जो ऑप्शन है इस पर जब क्लिक करोगे, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हो। क्लिक करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपको भी दिखेगा किस डिस्ट्रिक्ट पे कहाँ पे विजिबल हो रहा है। पहली बार तो सभी डिस्ट्रिक्ट का विजिबल नहीं हो रहा, साइट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं विजिबल हो रहा है। अभी कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। जैसे कि अगर जो भी जो वैकेंसीज है, जैसे कि एजुकेटर की है या बीएससी से है, नर्सिंग बेसिक शिक्षा विभाग से है बीएससी के लिए, और यहाँ पे जब नीचे आओगे तो इस तरह से जो मऊ डिस्ट्रिक्ट का वो दिखेगा। और भी जैसे ये है एनआईटी कंप्यूटर सेंटर एजुकेटर के पद पे है, बैचलर ऑफ होम साइंस से, और ये आल जनपद के लिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे कि रिक्त का विवरण और आवेदन करें। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हो तो और भी आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 क्रम संख्या लिखी है, 2 पर क्लिक करोगे, जैसे अभी ये 10 तक दिख रहा है, यानी कि 10 पोस्ट यहाँ पे विजुअल हो रही। पेज नंबर 2 पर जैसे नीचे क्लिक करोगे 10 के बाद देखिए 19 तक दिखने लगा, यानी इस तरह से बढ़ती जाएंगे। आप अपना डिस्ट्रिक्ट बीच में स्क्रॉल करके देख लोगे, ये बाहर बिना यूजर आईडी पासवर्ड के भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा चौथा इसी तरह से आप सेलेक्ट करोगे, जो भी पेज सेलेक्ट करोगे वो आपकी भर्ती यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरह से आप लास्ट डेट वगैरह चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे आवेदन करे का टैब है, जैसे कि जो मतलब 10,313 पद है यानी एजुकेटर वाला। रिक्त का विवरण भी है, तो रिक्त के विवरण पे क्लिक कर लेते हैं। कुछ डाउट्स हैं लोगों के वो क्लियर कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंपनी है एनआईटी कंप्यूटर सेंटर जो योजक है, यानी कि जो करा रही है कंडक्ट। उसके बाद यहाँ पे तिथि देख सकते हो कि अंतिम तिथि आवेदन आल डिस्ट्रिक्ट वाला मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे 17/7/2025, यानी कि अभी 5-6 दिन के बाद यहाँ पे एंड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट देख सकते हो आंगनबाड़ी में है। और उसके बाद जैसे लोग कन्फ्यूजन था किसके लिए है, तो यहाँ पे अपेक्षित वर्ग में लिखा है महिला, पुरुष और विकलांग पूर्व सैनिक, यहाँ पे पुरुष के लिए भी लिखा है। और यहाँ पे मानदेय 10,313 लिखा है। और न्यूनतम जो आयु जो कन्फ्यूजन था वो 21 वर्ष था यहाँ पे, और उससे ज़्यादा मतलब अधिकतम आयु 40 वर्ष तक है, यानी 43-44 लोग भर नहीं भर सकते। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए और समस्त जनपद के लिए यहाँ पे लिखा है। नीचे है आवेदन करे का ऑप्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये बैक कर देता है, पोर्टल पे ले जाता है, लेकिन आवेदन नहीं हो पा रहा है। साइट बहुत ही खराब चल रही है। जल्दी अगर साइट सही हो जाए तो फिर आसानी से आप फॉर्म भर पाओगे, बट अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड बनाते होगे, रजिस्ट्रेशन करते होगे, देन लॉगिन करते हो, जैसे मैंने बना के रखा है सब कुछ। जैसे ही लॉगिन करता हूँ, आवेदन करता हूँ, ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, ये बैक कर देता है। और अगर लॉगिन भी होता है तो अदर टैब पे उस तरह से लॉगिन होता है जो आपका प्रोफाइल बनी है, ठीक है। इस तरह से इधर आ रहा है, यानी कि आप फॉर्म कंप्लीटली नहीं भर पा रहे हो और लास्ट डेट भी पास आने वाली है और डिस्ट्रिक्ट विजिबल भी नहीं हो पा रहा है। तो साइट में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका हो चुका है वो करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। जो मेन टॉपिक है करेक्शन वाला वो देखते हैं। अगर आज रात में साइट चलती तो हम पूरा कंप्लीट बनाएंगे, फॉर्म भर के दिखाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए करेक्शन कैसे करना है। मान लीजिए आपने प्रोफाइल बनाई, अब प्रोफाइल के हिसाब से ही आपकी पोस्ट विजिबल होती है। तो अगर पोस्ट विजिबल नहीं हो रही तो एक ये भी इशू हो सकता है कि आपने सही तरीके से प्रोफाइल ना बनाई हो। तो जैसे कि यहाँ पे जो टैब्स है शैक्षिक योग्यता वाला 4 नंबर पे है, तो इस पर लॉगिन करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अपने टैब को अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लोगे, इस पर क्लिक करोगे। अब शैक्षिक योग्यता में आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है। यदि आप शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल जोड़ना चाहते हो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज पर क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ ऊपर कर सकते हो। अपने इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ लोगे, समझ लोगे किस तरह से। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरह से देख लोगे। मैं हालांकि
इसको हिंदी में ही रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रखोगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी तक स्नातक का जो डिग्री थी वो ऐड की थी, लेकिन मैंने हाई स्कूल इंटर का यहाँ पे ऐड नहीं किया था, क्योंकि स्नातक लेवल से ही भर्ती थी तो मैंने उसी को ऐड किया था। लेकिन आप जैसे ऐड कर सकते हो, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन आपने नहीं ऐड किया तो ऐड करोगे। नीचे एक यहाँ पे ये ऑप्शन है पंजीयन उपरांत यहाँ पे योजना का आप बढ़ाना चाहते हो, इसको आपको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी ये टिक करके अभी दिखाएंगे किस तरह से बढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ग्रेजुएशन का ऐड है। अगर आप यहाँ पे नई शैक्षिक योग्यता जोड़े का जो ऑप्शन है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नीचे टैब खुलेगा जिसमें से अदर डिटेल आप भर सकते हो। अगर आप हायर एजुकेशन भरना चाहे तो भी भर सकते हो सेम तरीके से। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है पंजीयन उपरांत आप शैक्षिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हाँ हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप भर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो नीचे वाले टैब्स हैं वो खुल जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा संदेश इस तरह से, जैसे लिखा हुआ है कि बढ़ाई गई शैक्षिक योग्यता के उपरांत सत्यापन के दिनांक को जो आज आप सत्यापन करो शैक्षिक योग्यता के अनुसार मेरा नया पंजीकरण हो जाएगा, तथा पुराना पंजीकरण उसके आधार पर मिलने वाली जो भी मतलब वरिष्ठता है उसको समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद जो नए वरिष्ठता के साथ आप क्वालिफिकेशन भरोगे उसके साथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको ओके पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशंस को भरोगे। जैसे मैंने इसको यहाँ पे टिक कर दिया है। अब नीचे यहाँ पे टैब से खुलता है, जैसे कि मैंने स्नातक का पहले भर रखा था, मैं हाई स्कूल और इंटर का भरना चाहता हूं। आपने अगर हाई स्कूल इंटर का भरा था तो स्नातक का नहीं भरा था, तो स्नातक के ऊपर शिक्षा का उच्चतम स्तर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नेम और शिक्षा का स्तर, साइंस स्ट्रीम, किस तरह से हाई स्कूल इंटर जो भी आप भरोगे पूरा सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वर्ग और स्ट्रीम, फिर आप जो जो सब्जेक्ट लिए होंगे उनको भरोगे, सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे आप नीचे सब कुछ भर के मैं यहाँ पे भर दिया हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से, यानी संशोधन हो रहा है। अभी यहाँ पे सुरक्षित कर सकते हो क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग ही पोस्ट दिखती है। आप इस तरह से देख सकते हो। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई। तो यहाँ पे देखिए हाई स्कूल की भी डिटेल फिच हो यानी फिल हो गई। अभी जैसे कि अब इंटर की भरना चाहते हो, मान लीजिए कि अभी इंटर का भी भरना चाहते हो, तो सेम तरीके से नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पर आप ऊपर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे फिर से टैब खुलेगा। अब मैं इंटर की भर रहा हूँ, आप अपने जो हायर क्वालिफिकेशंस वो भी भर सकते हो। ये होता है प्रोफाइल बनाने का। तो इसमें चलिए हम सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करके इसको भी सुरक्षित कर देते हैं। इससे आपको प्रोफाइल बना होता है, ये रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद अप्लाई जॉब पे करने के लिए वो बाद में खुलता है। तो यहाँ से आपको प्रोफाइल आपको बना लेनी, क्योंकि प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपकी जॉब प्रोफाइल वहाँ पे खुलेगी, आप किस पे आवेदन कर सकते हो किस पे नहीं। तो ये हालांकि देखिए मैंने यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों चीज़ को यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर अभी संशोधन करना चाहते हो तो अभी भी आप यहाँ पे संशोधन का ऑप्शन है जिस पे संशोधन कर सकते हो। इस तरह से अगर और भी क्वालिफिकेशंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। वरीयता क्रम भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका जो व्यक्तिगत एड्रेस है या व्यक्तिगत डिटेल है अगर करेक्शन करना चाहते हो तो वह भी अभी ऑप्शन है, इस पर कर सकते हो। अगर संपर्क वाला या एड्रेस आपका कुछ मिसमैच है, जैसे आपने एड्रेस भरा है अगर कुछ गलत हो गया है अब या अभी अपडेट हो गए हो या कहीं पहले रह रहे थे आप दूसरी जगह रह रहे हो, आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप इसको भी यहाँ पर आके मैनुअली पत्राचार का जो पता है वो कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है आपका जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कॉल लेटर आए या जब भी, तो आपको इसको अपडेट रखना है। इसी तरह से आप यहाँ पे कौशल वगैरह चीज कर सकते हो। भाषा अगर आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। देन लास्ट में जो घोषणा वाला ऑप्शन है फिर से आप उसी पर क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप पूरा कंप्लीट संशोधन हो रहा है। अगर कुछ गलत हो गया तो आप उसको सही कर सकते हो, शैक्षिक योग्यता हटा सकते हो, जोड़ सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर सुरक्षित करे पे क्या ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते आपकी जो सफलता सूचना है सफलतापूर्वक भरी जा चुकी है। ओके पर क्लिक करोगे। इस तरह से आप कंप्लीटली अभी संशोधन कर पाओगे। यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे कि आपने जो भी संशोधन किया है वो आपकी प्रोफाइल पे विजुअल होगा, एड्रेस वगैरह, या आप अभी टैब में से किसी में भी क्लिक करके देख सकते हो कि जो हमने अभी एड्रेस अपडेट किया या शैक्षिक योग्यता अपडेट की वो अपडेट हुई है कि नहीं, इस पर चेक कर सकते हो। इस तरह से हो रहा है। अब बात करते हैं अब किसी भी जैसे कि ईसीसी एजुकेटर पे अप्लाई करने के लिए इस जॉब पे यहाँ पे नौकरी के लिए आवेदन करने का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद इतना सर्वर खराब चल रहा है, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही बेकार सर्वर चल रहा है, यानी साइट चल रही जिसकी वजह से आवेदन हो ही नहीं पा रहा। मैं पूरा कंटिन्यू यहाँ पे ट्राई करता रहा पूरा दिन, लेकिन ये स्नातक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आगे ही नहीं खुला कि आप कोई मतलब जो वैकेंसीज थी वो दिख ही नहीं रही, मतलब कोई भी पोस्ट ही नहीं दिख रही, जबकि सब कुछ यहाँ पे सही तरीके से भरा है। तो मैंने यहाँ पे खोजे पर क्लिक किया। देन यहाँ पे मैं इंतजार करते रहा, इसके आगे ही नहीं बढ़ रहा है। कभी काज आ जाता, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था रजिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट, आप देख सकते हो। बट आज मैं रात में फिर से एक बार ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि देखता हूँ कि रात में खुलता है कि नहीं, क्योंकि दिन में सर्वर लोड हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन अभी रात में भी ट्राई करूँगा। अगर खुलेगा तो मैं कंप्लीट इस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप संशोधन इस तरह से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।